साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रात्रि के 9 से अधिक का समय हो चुका है। हालांकि पहली जो मंशा थी वो 8 बजे के लगभग लाइव आने की थी, लेकिन थोड़ा सा विलंब हो गया और नेटवर्क इश्यू की वजह से थोड़ा लेट हुआ। जितने भी राजस्थान के तमाम युवा साथी हैं, जितने मेरे से जुड़े हुए हैं, 2-3 मुद्दों को लेकर मैं लाइव कर रहा हूं। कुछ युवा काफी दिनों से कह रहे थे कि लाइव वगैरह ये नहीं डाला है, और कई चीजें जो बिल्कुल आपकी जो चीजें हैं उनको अपन अपडेट रहना चाहते थे। बिल्कुल राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को सत साहब, बिल्कुल बिल्कुल राधे राधे। जितने भी युवा मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं कई चीजें आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। जयप्रकाश जी, आपकी बातें सर आंखों पे है, लेकिन कई चीजें हम साझा कर रहे हैं वो आप लोगों से बता रहा हूं। हमारी जो बीएड बीएसटीसी जो केस है उसको लेके आप सबका ये सवाल है कि क्या होगा उस केस में, क्या चल रहा है उस केस में। और सबसे बड़ी बात एक है कि जितने भी पिटिशनर है, जो याचिकाकर्ता हैं, वो उनके नाम वगैरह ऐड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है, किस प्रकार के। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस लाइव में मैं आप लोगों से साझा करूंगा। इसके अलावा एक राजस्थान में ज्वलंत मुद्दा चल रहा है एक भर्ती को लेके। आप लोगों ने सुना होगा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो आरएस अपन भर्ती बोलते हैं, इसमें मेंस का एग्जाम है 25-26 को। आरएस के बहुत सारे युवा साथी जो जुड़े हुए हैं, मेरे से भी काफी जुड़े हुए हैं। हालांकि मैंने खुद ने भी पीछे वाला मेंस लिखा था, इस बार नहीं लिख पाया, लेकिन इस बार तो चलो आगे होना है, वो चीज अलग है। तो मैं आप लोगों को 2-3 चीजें साझा करना चाहूंगा। उन सब जो चीजें जो लाइव है उसके बारे में बोलूंगा। जितने भी युवा मेरे से जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा लेट जरूर हुआ हूं, लेकिन तब तक राजस्थान के तमाम युवाओं तक ये लाइव पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। हाँ, आपके जो कमेंट्स हैं वो उनको भी मैं रीड करूंगा। आपके सभी कमेंट्स जो आप जो डाल रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इसमें लाइव के माध्यम से डालूंगा। देखो, 22 तारीख को जो केस है बीएड बीएसटीसी का जो प्रकरण है, इसमें यज्ञ जी ने काफी रिक्वेस्ट की थी। आज यज्ञ जी कमेंट भी कर रहे हैं कि कोर्ट भावना के आधार पर फैसला नहीं देता, लेकिन तथ्य पे काम करता है। तो मैं आप लोगों को 2-3 चीजें साझा करना चाहता हूं कि जो 22 तारीख को जो केस है उसमें हमारे तरफ से मुकुल रोहतगी जी पैरवी करेंगे फिजिकल रूप से। आप लोगों को सभी को पता है, सभी को इस बात का भी, सभी लोग कह रहे थे कि मुकुल रोहतगी हमें हर हियरिंग में चाहिए। हमारी पूरी कोशिश थी कि मुकुल रोहतगी जी को उतारा जाए। 2-3 चीजें थी कि मुकुल रोहतगी जी बीसी से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, किस प्रकार होगा। तो हमने पूरी कोशिश उनसे कहा, उनके पास रियल में केस ज्यादा थे, लेकिन उन्होंने सभी को दरकिनार करते हुए, इस केस की अहमियत को समझते हुए कि राजस्थान का तमाम युवा ही नहीं अपितु भारतवर्ष से तमाम युवा इस बात को देख रहा है, समझ रहा है, इसलिए मुकुल रोहतगी जी ने इन बात के लिए यस भी कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं फिजिकल रूप से इस हियरिंग में पहुंचूंगा और मैं पैरवी भी करूंगा, और सही तरीके से इस तथ्य को हमने हमारी टीम उनको ब्रीफ भी करवा रही है, और वो ब्रीफ भी कर रहे हैं, और आगे उसी के आधार पे वो काम करेंगे। मुकुल रोहतगी जी के अलावा, देखो मुकुल रोहतगी जी कौन है, इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्म देना कोई बड़ी बात नहीं, आप सब लोग जानते हैं। मुकुल रोहतगी जी इस भारत सरकार में पूर्व एजी रह चुके हैं, और हाल ही दिनों में चर्चित जो केस शाहरुख खान के जो बेटे के जो जमानत का जो काम था, उनकी टीम ने किया था। और दूसरी बात, कहा जाता है कि वो जिस केस में खड़े होते हैं वहां पे काफी मजबूती के साथ उनकी ब्रीफ, थोड़ी सी मिनटों की ब्रीफ को वो घंटों में बहस कर सकते हैं। तो ऐसा ही उनके पास है सॉफ्ट कॉर्नर। इनके अलावा मैं 2-3 चीजें और बता रहा हूं कि हमारे पास, हम 22 तारीख को हमारी तरफ से नरेश कौशिक जी, वर्धमान कौशिक जी भी पैरवी करेंगे, वो भी फिजिकल रूप से उपस्थित रहेंगे। और हमने एक और सुपर सीनियर एडवोकेट उतारा है 22 तारीख के लिए, 22 को सुपर सीनियर एडवोकेट, काफी नामी नाम है, सर्विस मैटर का सबसे अच्छा वकील है ये कहा जाता है, इसलिए हमने कोई रिस्क नहीं रखी है। मैंने तरफ से जितना होता है वो उससे भी बेस्ट करने की हमने कोशिश की है। जैसे हमारी टीम में जैसे जय सिंह जी है हुए, अंशु जी हुए, जो यूपी से जो काम देख रहे हैं, बिहार से मुकेश जी, राहुल जी, और
जो उज्जवल जी और विनीत जी तथा अन्य बीएड के जितने भी युवा साथी हैं, और पंजाब से भी जैसे अलका जी हुए, पंकज जी हुए, इन सब जो टीम जो देख रही है, उनके आधार पे हमने फैसला लिया है। और राजस्थान के हित के समझते हुए हमें पता है कि 22 को क्या होना है, किस आधार पे काम करना। 22 को देखो 2-3 चीजें हैं। 22 तारीख को आप लोग सब लोग ये चाह रहे हैं कि 22 तारीख को लेवल फर्स्ट पे या तो बीएड वाले शामिल हो, या फिर उनका रिजल्ट आ जाएगा कहीं ना कहीं भर्ती पे, या रोक आए बीएड को शामिल। तो उन सारे पहलुओं को हमने गौर किया है, उन्हीं पे हम काम कर रहे हैं, और इसी चीज पे हम अपने एडवोकेट को ब्रीफ भी कर रहे हैं, और उनको समझ में भी है कि हाँ, राजस्थान में जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे काम हो। तीसरी महत्वपूर्ण जो बात है एनसीटी की तरफ से, एनसीटी ने अभी एनसीटी की जो एसएलपी लगाई गई है, वो आपको जो शो हो रही है वो ये है कि उसमें डिफेक्ट आ रहा है। एक्चुअल बात है कि उन्होंने डिफेक्ट रिमूव कर दिया है, अभी साइट पे अपलोड नहीं हुआ, मंडे को साइट तक अपलोड हो जाएगा, और हमारे साथ एनसीटी 2-3 चीजों से आएगी। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है, राजस्थान के जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, मैं अपेक्षा रखूंगा कि आप इस लाइव को सभी लोगों तक पहुंचाए, सभी तक शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा युवा को आप जोड़े। कई बार बहुत सारी बातें उन तक पहुंचाई नहीं जाती। कई कमेंट कर रहे हैं जैसे अभी पिटिशनर बन सकते, तो नहीं दोस्तों, अभी नए व्यक्ति कोई पिटिशनर नहीं बन सकते। बनाने की बात ऐसी है कि फिर कोर्ट की साइड पे आपका नाम नहीं आएगा, लेट हो जाएगा, इस प्रकार की बातें हैं। जो पुराने हाईकोर्ट में जो व्यक्ति हैं उनके लिए एक स्पेशल हमने जो एप्लीकेशन लगा रखी है, तो उनमें अगर कोई नाम बचा हुआ है, हाईकोर्ट जो बना हुआ है, जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं भेजे हैं, वो भेज सकते हैं। अनिल जी के नंबर पे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। मुकेश जी से आप बात कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। मैं जो कह रहा था एनसीटी की तरफ से, एनसीटी ने डिफेक्ट रिमूव करवा दिए हैं। एनसीटी की तरफ से भी बहुत अच्छे एडवोकेट आ रहे हैं, और एनसीटी ने जो एसएलपी फाइल की है वो भी बहुत शानदार है, उन्होंने बड़ी की है। और कुछ चीजें हमारी टीम की तरफ से, अन्य चीजें भी आएगी, तो बहुत सारी 22 तारीख को आपको सारी चीजें, उन चीजों का हम जवाब देंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो लाइव में हम साझा नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारी युवा साथियों ने पहले भी इस बात पे, मैं मानता हूं कि आप लोग सुनना चाहते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। तो जितने भी जो हमारी तरफ से है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम इसको देख रही है। हमारे जो विपक्ष की तरफ से क्या चीजें रखी गई है, क्या और है, उनका भी हम उन चीजों पे गौर कर रहे हैं, उसके आधार पे काम कर रहे हैं। और 22 तारीख को सारी चीजें हम आप लोगों को साझा करेंगे, किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, क्या और है। उम्मीद है सारी चीजें हमारे अनुरूप ही आएगी, युवा के हित में आएगी। मैं इसी चीज में, मैं मुकेश जी, हमारी टीम लगी है, और किसी के साथ ये नहीं है कि किसी के साथ हम कोई अलग तरीके से कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, कोई नई चीजें कर रहे हैं। जो चीजें होगी आप लोगों से साझा करेंगे। कोई चीजें और बात आएगी, इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप सभी लोग साथ दे, आपके बीएड के हित के लिए हम काम कर रहे हैं। जितना आपसे सहयोग बने करें, क्योंकि हम जितने भी हमारी तरफ से हो रही है वो कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मजबूत बने, और हमें मजबूती के साथ आप कंधे से कंधा बना के साथ चले। लेवल 2 रद्द हो चुका है, आप लोगों को पता है। लेवल 2 के बारे में जैसे कमेंट कर रहे हैं गुजर लाला गुडा जी, दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, भर्ती रद्द कर चुकी है सरकार। सरकार के पास पावर होती है, और भर्ती रद्द करने का वाजिब कारण भी था। हालांकि मैं मानता हूं कि बहुत सारे युवा जिन्होंने तैयारी की, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जिन्होंने तैयारी की है, जिन्होंने अपने सपने बेचे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने एक 6x8 के रूम में बैठ के तैयारी की थी, उनके अच्छे नंबर आए थे, बहुत सारे सपने संजोए थे, वो व्यक्ति वो कमजोर नहीं है, उसका वक्त जरूर कमजोर है। वो फिर से लड़ेगा, फिर से जीतेगा, अच्छे नंबर लाएगा। और जिन लोगों ने पेपर खरीदा था उनके मुंह पे एक चमाटा और एक तमाचा लगाएगा। मैं मानता हूं वो शिक्षक है, और वो आगे बढ़ेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का जो राजस्थान में एक और चर्चित मुद्दा है आरएस का। आरएस को पोस्टपोन को लेके एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। सुभाष पाटीदार जी वेट करें एक बार आप। मैं ये कह रहा हूं कि जो आरएस के लिए एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, गेट बंद करो वापस। उसमें देखो सरकार ने क्या काम किया, क्यों आंदोलन करना पड़ता है। सरकार की भूमिका और सरकार का जो लेवल होता है, सरकार ने एक वैकेंसी निकाली, एग्जाम तय पे करवाने की जिम्मेदारी डाली विभाग पे, और कहा जाता है कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द एग्जाम हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, क्या
सरकार रियल में आरएस चाहती है उच्च क्वालिटी के, या सरकार केवल अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहती है? सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि बहुत सारी भर्तियां हैं, आरपीएससी को समझना चाहिए बहुत सारी भर्तियां हैं जो इंतजार कर रही हैं 4-4, 5-5 सालों से, उनको पूर्ण नहीं किया जा रहा। लेकिन जो व्यक्ति समय मांग रहे हैं, पहले भी फर्स्ट ग्रेड में मांग रहे थे राजस्थान विश्वविद्यालय में, और अभी भी मांग रहे हैं। और क्यों मांग रहे हैं, इसका वाजिब कारण यह है कि इन्होंने ऑलमोस्ट सिलेबस चेंज कर दिया एकदम टाइम पे। इतना सिलेबस रीड नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि सरकार अपने पे मनमानी करके एग्जाम करवा दे, लेकिन जो क्वालिटी थी, जो युवा चाहता था कि मैं तैयारी करके देश को, जो सपना था, वो सरकार इसको समझे और इस समझते हुए लोगों को थोड़ा फायदा भी दे। बिल्कुल सभी को राम राम। फायरमैन भर्ती में फर्जीवाड़ा क्या है आप मुझे भेजे। 14% सीटों को लेके भी सरकार की मंशा कम है। सरकार ने बहुत सारी चीजें निकाल रखी। टीजीटी 2012 कम अंक अधिक अंक, बिल्कुल। सूचना सहायक 2013 बिल्कुल मैं बोलूंगा इस पे भी देखो 8 साल से युवा परेशान हो रहा था, 8 क्या 9 साल हो रहे हैं। जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, मैं आपको बता देता हूं, बीएड बीएसटीसी मामले में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है। जितना हमसे बन रहा है हम पूरी कोशिश से जी जान से जुटे हैं, और उम्मीद है आप लोगों के सामने सकारात्मक परिणाम निकल के आएगा। और उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। और आपको मैं पुनः बता देता हूं, मुकुल रोहतगी जी हमारी तरफ से पैरवी वापस करेंगे। मुकुल रोहतगी जी फिजिकल रूप से, अमित के पवन, रघुनंदन जी, इसके अलावा वर्धमान कौशिक जी, नरेश कौशिक जी, और इनके अलावा हमारी तरफ से एनसीटी की तरफ से भी अच्छे वकील आ रहे हैं, अभी मैं साझा नहीं कर रहा हूं। और हमारी तरफ से भी एक सर्विस में एक्सपर्ट सुपर सीनियर एडवोकेट और उतार दिया जाएगा 22 तारीख को। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितने भी आप लोगों ने साथ विश्वास जताया है, मैं कहता हूं ये यूं ही बना रहे। कुछ चीजें हमें बोलना नहीं चाहता, बहुत सारी चीजें हैं, और उसी के आधार पे हम काम करेंगे। आप लोग जितने भी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। 22 तारीख को जुड़ेंगे आपसे वापस।